हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। अब बनारस की गंगा भी समुद्र लगने लग गई है। अरे अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सिंह। क्यों? सेवैयां भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैयां नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। खाना बोले? सेवैयां खाना नहीं है। हम लोग लोकसभा में 543 सीट्स में से सिर्फ 2 सीट आते हैं और खुद को शेर दावा करते हैं। ऐसा एक पार्टी, जी हाँ, AIMIM के एक प्रवक्ता वारिस पठान का कुछ ऐसा ही कहना है कि वो लोग शेर हैं और बाकी सब के सब हैं भेड़ बकरी। और साथ ही उन्होंने इस वीडियो में, आज की इस डिबेट में हम देखेंगे किस तरह से मोदी जी को डिफेम करने की कोशिश किया, ये कहकर कि मोदी जी ने ऐसा कभी दावा किया था कि उनके घर में भी ईद का खाना आता है। और इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो ईद में नॉनवेज खाना भेजते हैं और मोदी जी तो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। तब इसके ऊपर शो के एंकर और शो में मौजूद एक वरिष्ठ पत्रकार, शो में प्रवक्ता भी थे, उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताते हुए ये कहा, अगर आपको ये पता है सामने से कि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो आप लोग हमें नॉनवेज खाना भेजेंगे ही क्यों? तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो नॉनवेज ही भेजते हैं। तो इस चीज को कहने से उन्होंने ना ही खुद को एक्सपोज किया, साथ ही पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश किया। और उसके बाद जब सुधांशु जी का टाइम आया, तब सुधांशु जी ने अच्छी तरह से इनको इनका औकात याद दिला दिया। तो फिर चलिए, बड़ा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। अब मोदी जी के 5 चुनाव चरण हो गए, घबराहट तो तीसरे चुनाव में शुरू हो गई। आप मुझे ये दे रहे हैं। तीसरे जब पे फेस हुआ, मोदी जी की घबराहट सबने देखा, किस तरह से आ गए बोलने के लिए। राजस्थान के मंच से बोल दिया उन्होंने, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या जरूरत थी बोलने की, क्योंकि आपको पता था डेवलपमेंट विकास की बात नहीं है। मैं घुसपैठिया दिख रहा हूँ कि आपको? सुधांशु जी, ये तहसील भी मुसलमान है, घुसपैठिया हो गया तहसील। हमारे बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जाने गंवाई, देश को आजाद किया। उसके बाद समंदर में खड़े रह के एक शिप के ऊपर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ हुई नहीं। उसी दिन उनके नेता अमित शाह बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का हम पूरा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे रिजर्वेशन मुसलमान को रिलीजन पे मिला ही नहीं है, मुस्लिम में जो कास्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है, वो भी उनको नहीं मालूम है। मुसलमानों में जात होती है, मुसलमान समाज का मजहब है, जाति होती है। जो दर्शक आज जजमेंट देंगे। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने समुद्र में खड़े होकर कहा, अब बनारस की गंगा भी समुद्र लगने लग गई है। अरे भैया गंगा जी में खड़े रहे, वहां तो सच बोलना चाहिए था। अरे तो इतनी पवित्र जगह पे अगर खड़े होकर आप बोल रहे हो तो वहां तो सच बोल देते, कम से कम। मंच पे तो झूठ बोलते जा रहे हो रोज, वहां तो सच करते। गंगा मैया का तो कम से कम सम्मान किया होता। मोदी जी आप वहां खड़े रह के बोलते, मेरे तो घर में बचपन में ईद का खाना आता था। अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सिंह। क्यों? सेवैयां भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैयां नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। कब तक बचाएंगे? सेवैयां खाना नहीं है। हम लोग किसको भेजते? तो खाली सेवैयां नहीं भेजते, साथ में बिरयानी भी जाती है, कबाब भी जाता है। आप वेजिटेरियन के घर में नहीं, आप वेजिटेरियन के घर में भी ये सब भेजते हैं। ईद के दिन काफी लोगों के घर खाना जाता है। मेरे काफी दोस्त है, उनके घर पे मैं भेजता हूँ, बिरयानी भी जाती है, मटन कबाब भी जाता है, चिकन सीख भी जाता है, कुर्मा भी जाता है। ये तो है उसूल। सेवैयां भेज के तो क्या होने वाला है? खाली सेवैया से काम नहीं चलता। घबराहट है, बौखलाहट है, जाएगा तो मांस भेजेंगे। इस बात ये कितनी खराब बात है। ये कितनी खराब करिए आप। अरे नहीं करेंगे, यही गलत है। आप करना छोड़ो। ईद पर आप लोग का डर और घबराहट पब्लिक देख रही है। खाना खिलाए, मैं शाकाहारी नहीं है। आप मुझे मांस क्यों खिलाएंगे? करने की जरूरत नहीं है, बुलाया जाएगा आपको, डिबेट करने की 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मानसिकता का संकट है कि मांस खिला के सेकुलरिज्म चाहते हैं। सुधांशु जी बात कर रहा हूँ। सुधांशु जी ने इतनी बार मोदी जी का नाम लिया, लेकिन सुधांशु जी ने एक भी बार ये नहीं कहा मोदी की गारंटी कहाँ गई? संसद में इस वक्त कितनी सीटें? इसकी आपकी? अरे 2 है, लेकिन 2 है। 543 में 2। चलिए अब आपका समय हुआ समाप्त। भारी सुनिए नविका जी, जवाब दीजिए। गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती है। जाइए, 2 है काफी है सबके ऊपर। हम लोग इन्होंने ये 2 है सब पे भारी है, उनकी भेड़ बकरियों की होती है और शेर की नहीं होती। सुनिए, 2 है सब पे भारी है। अब बात सुनिए सनाब, हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर हम लोग जब से संसद भवन में एक शेर आ गया है, जब से भारत की संसद में एक ऐसा शेर आ गया है, तो वक्त का निजाम ऐसा बदला है कि कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाने लगा। इसीलिए गिनती शेर की नहीं होती है, शेर की कुव्वत देखी जाती है। और आपने कहा कि शेर है तो जरा बोलो ना, चीन घुस रहा है उसके बारे में भी नहीं किया था। मुसलमानों के आरक्षण की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान सभा में पारित किया था, उसमें था धर्म के आधार पर इस देश में कभी आरक्षण नहीं होगा। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य
कांग्रेस है, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। और जाइए, मैं कहता हूं संविधान सभा की डिबेट खोलिए, 270 नंबर पेज के ऊपर 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत गुस्से में बोलते हुए बोला कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। ये सरदार पटेल का बयान है। संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट, उससे ऊपर कोई नहीं है ना। संसद हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? उसने संविधान का माहौल उड़ाया। यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को पर्ची फाड़ के फेंक देना, यह संविधान का मजाक उड़ाना है। ये तो वैसा लगता है कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति ये कहे, यानी शेर कहे कि साहब मेरे हाथ में जो आएगा वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुधांशु जी ने इनको इनका औकात याद दिला दिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।